हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है बसंत, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर लिया है, तो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पेज नंबर 22 पर आ जाते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीने बाद क्यों आता था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, बच्चे एक ही चीज़ से उकता न जाए, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरे, वह महीने बाद इसलिए आता ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे, और उसे पैसों का कोई लालच भी ना था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की पसंद चीज़ें करता था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित कारण से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वह कभी भी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। तो इस तरह से ये हमारा दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखिए क्या कह रहा कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाजा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि वह उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते थे। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चे का समूह अपने जूते टोपी को उद्यान में ही भूलकर उसे घेरा लेते थे, और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। तो ये हमारा चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता था। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, रोहिणी वाले को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, और इसी मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। तो ये पांचवा हमारा कंप्लीट हो जाता है। छठा देखिए क्या कह रहा है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो इसका आंसर देखिए, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसे अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा फिर सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो क्यों कहा देखते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरे उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में ही अपने बच्चे नजर आए। तो ये हमारा 7वां जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे ही बात करती हैं? यदि करती हैं तो आपकी राय क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर उसके बाद से ये 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ इसका आंसर हो जाएगा, हाँ ये हो गया था ना, हाँ आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जात विशेष परिवारों में पर्दा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। तो ये हमारा 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए कहानी के आगे का पहला क्वेश्चन देखिए, मिठाई वाले के परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, सोचिए। इस पर एक और कहानी बनाइए। तो एक और कहानी बना देते हैं। मिठाई वाले का परिवार अवश्य किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। कहानी जो है जो पूछ रहा है ये कहानी है, तो ऐसे लिखेंगे। एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक न होता तो अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वाले ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान, बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी आए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे वह स्वयं बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए। वह बुरी तरह से सभी को चोट लगी। कुछ लोग मृत्यु को भी प्राप्त कर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल न पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता। अपनी सारी यादों को ताज़ा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता था। तो ये हमारा कहानी इस तरह से बनकर के कंप्लीट हो गया। उसके बाद से सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाट, मेले आदि, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनको सजाने बनाने के में किसका हाथ होता है। तो इसका देखिए यहाँ पर है आंसर। ये हाट मेले शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, फूड चाट, छोले भटूरे, सांभर डोसा, इडली, चाइनीज फूड, मिठाइयाँ व कई प्रकार के खाने वाले पदार्थ हमें आकर्षित करते हैं। उनको सजाने बनाने में विभिन्न कला विशेषज्ञों का हाथ होता है, जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से हम आ जाते हैं ये अनुमान। हाँ, फिर कह रहा कि इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख करता इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए। तो इस मिजाज की कहानियाँ हमने लिखा नहीं है। इस तरह से हो सकता है कि एक बार जो है एक आदमी एक दुकान पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि छोटा सा बच्चा एक दुकानदार से खाने के लिए जिद करता है। तो वो जो दुकानदार उस बच्चे को देख करके बड़ा खुश होता है, उसको गोद में उठा लेता है और उसको खाने पीने की चीज़ों को देता है और इससे वो बहुत ही खुश होता है।
उसके बाद से इस तरह से हम कहानी बना करके लिख सकते हैं। इसको लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पे कहानी ऊपर भी लिखना था, तो इस तरह से कोई भी कहानी आप बना करके लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना पर। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, हमारी गली में कपड़ा वाला, सब्जी वाला, आइसक्रीम वाला, गन्ने के जूस वाला आदि आते हैं। उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि अपनी रोजी रोटी के लिए गांव गांव घूमते हैं और सामान बेचते हैं। उसके बाद से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके माता पिता के ज़माने में से लेकर फेरी वाले, तो इसका क्वेश्चन देख करके इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तु में फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वो मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करता था। फेरी वाला प्रायः सभी सामान बेचा करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई। या फेरी वाले गाकर नहीं लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है दूसरा। फिर तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी वाले भी कम हुए हैं? कारण देखिए, तो इसका कारण यह है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, यह सत्य है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। अब लोग मॉल से सामान खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग भी उनके सामने एक विकल्प है। तो ये हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए भाषा की बात पे है ये, तो पहले का आंसर देखिए हमारा ये हो जाएगा, मिठाई वाला शब्द संज्ञा शब्द है और उसके बाद से बोलने वाली, ये का ही है, मिठाई वाला बोलने वाली। विशेषण शब्द है, गुड़िया शब्द संज्ञा है। तो ये फिर उसके बाद से खा पे देखिए, ये वाला खा है, इसका क्या कह रहा है, इसका आंसर अब हम लिखेंगे। तो ये खा का देखिए है, ये ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी वस्तु और किसी व्यक्ति के लिए हुआ है। तो ये खा का आंसर हो जाएगा। उसमें से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन लंबा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है कि झारखंड की हिंदी, बांग्ला तथा असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये रहा तीसरे का आंसर कि हम इन बातों को ऐसे कहेंगे, लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। भैया इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। तो ये हमारा इस तरह से तीसरे का आंसर हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ करने को है, पहला ये क्वेश्चन कुछ करने को, इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन लंबा है, पढ़ लीजिएगा इसका। तो देखिए कुछ करने को, ये पहला जो है, फेरी वाले का जीवन काफ़ी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनियों में। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत खराब होने, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने से घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी उन्हें खरीद से कम से भी माल बेचना पड़ता है, जिससे कि इनका मूलधन डूब न जाए। इस प्रकार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद से देखिए दूसरे का क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम देख लेते हैं कि हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला कर बेचता, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति थी। वो उन्हीं में से अपने बच्चों की झलक देखता था। इसलिए कहा भी गया कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो ये हमारा दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, इसका हम अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो मिठाई वाला इस तरह से हो सकता था, मिठाई वाला मीठा स्वर, लंबा दुबले पतले शरीर, भूरी भूरी सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पजामा कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा।
ये भूरी भूरी आंखों वाला यहाँ पर लिख सकते हैं। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा, उनके कंधे पर फेरी का सामान होता होगा। तो ये वाला तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देख लिया था। बहुत ही लंबा चैप्टर था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।